हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले स्टडी पे। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि अंग्रेजी में अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो तो आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना होगा अंग्रेजी का। ठीक है, देख सकते हैं क्योंकि 90% जो बच्चे हैं ना, अभी तक उनकी बेस्ट तैयारी नहीं हो पा रही है, नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि बोर्ड परीक्षा उनके सर पे है। आप तैयारी करेंगे कि याद करेंगे कि रिवीजन करेंगे? ठीक ना। तो प्यारे दोस्तों, जितने भी बच्चे अगर अंग्रेजी का पेपर देने वाले हैं, उनको तरीका नहीं पता कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना होगा, कॉपी में कुछ नहीं आता तो पेपर कैसे पास करना होगा, इंग्लिश का पेपर कैसे पास करें, क्योंकि उनका जो है 70 नंबर का पूर्णांक जो है इंग्लिश का आने वाला। ठीक ना। तो आपको प्यारे दोस्तों मैं इस वीडियो में बताऊंगा, अंग्रेजी में कुछ भी नहीं पढ़े हो तो जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे अगर आप लोग लिख के आओगे, छाप के आओगे, तो आपका अगर 70 नंबर रहेगा तो प्यारे दोस्तों आपका 65 नंबर आंख बंद करके आ जाएगा। फिर कैसे लिखना होगा मैं आप सभी को तरीका बताता हूँ। ठीक ना। देखिए, आपको कॉपी भरते समय तो दोस्तों आपको कॉपी कैसे बोर्ड परीक्षा में लिखना होगा कॉपी। तो सबसे पहले मैं देखिए हाई स्कूल का जो फ्रंट पेज लिया हूँ, ये लिया हूँ। अब आपको इसी के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको कौन कौन से ध्यान से बातों को ध्यान देना है, तो देख सकते हैं दोस्त, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, इस मेरे का बोला है, तो आपको अंकों में लिखना होगा रोल नंबर। तो मान लीजिए मेरा रोल नंबर कुछ इस प्रकार है। मैं आप सभी को बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना होगा बताता हूँ। ठीक है, देख सकते हैं दोस्त, ये मेरा रोल नंबर था। आपको भी रोल नंबर बहुत ही सावधानी पूर्वक से ध्यान से भरना होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रोल नंबर अगर एक भी मिस्टेक कर देते हैं दोस्त, तो आपका कॉपी टीचर के पास नहीं चेक हो पाएगी, तो आप फेल भी हो सकते हो। तो रोल नंबर बिल्कुल सही से करना होगा। ठीक ना। अब आपको कैसे करना होगा ध्यान से। और दूसरी बात, यहाँ बोला परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों शब्दों में, तो आपको शब्दों में लिखना होगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं गलती कर देते हैं, यहाँ अरबों करोड़ों में लिख देते हैं, तो इस बातों को ध्यान से देखिएगा। अंग्रेजी का कॉपी लिखते समय, कोई भी कॉपी लिखते समय आपको 4 है तो 4, 3 है तो 3, 6 है तो 6, 4 है तो 4, मतलब कुछ इस प्रकार आपको कॉपी में लिखना होगा सही सही। मान लीजिए, मतलब हम तो वैसे आपको बताने का कर रहे हैं, जैसे आपको ये दिया है तो इस प्रकार आप लोग पूरा ऐसे कर दोगे। ठीक ना। अब दूसरी बात ध्यान से देखिए, विषय। तो विषय आपका कौन सा है? तो अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी का आप लोग लिख दो। ठीक है ना, अच्छे से अंग्रेजी लिख दो। और प्रश्न पत्र है तो यहाँ लिखो ओनली। ओनली मतलब क्या होता है? केवल। ठीक है। अब प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतनांक क्या होता है, ये देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ये नहीं समझ पाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, ये जो होता है संकेतनांक, ये जो 817 ये पेपर का कोड होता है 817 यानी एक्स, तो आपको 817 NX भर देना होगा। पेपर को कोड ये है, तो ये आपको बहुत सही तरीके से भरना होगा। गलती बिल्कुल नहीं करना, थोड़ा आराम से करना, और राइटिंग से बेस्ट राइटिंग से करना होगा। और परीक्षा के दिन, जिस दिन आपका पेपर है, मान लीजिए आपका पेपर मान लीजिए शनिवार है, तो शनिवार आपका है, शनिवार ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, सही सही करना होगा। उसके बाद परीक्षा की तिथि हम पाली, तो परीक्षा की तिथि कौन सा है? तो यहाँ आपका मॉर्निंग है, यानी कि प्रथम पाली, तो आपको प्रथम पाली ऐसे लिख देना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा दोस्त। और केंद्र का नाम, जहाँ आपका सेंटर गया, यानी कि मान लीजिए रतन सेन में गया, RATN रतन सेन इंटर कॉलेज में गया, जहाँ मतलब आपका सेंटर गया है उस जगह का आपका नाम लिख देना होगा। जैसे मान लीजिए रतन सेन इंटर कॉलेज में गया, तो ये तरीका था आपको इंग्लिश की कॉपी में सही सही बिल्कुल भरना होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए आपको इसके माध्यम से बताऊंगा कि कॉपी आपको अंग्रेजी के कैसे लिखना होगा। देख सकते हैं दोस्त, ये आपको फ्रंट पेज भरना सिखा दिया हूँ। अब आपको ध्यान से देखिए क्या करना होगा। अब मान लीजिए, देखिए क्लास 10 इंग्लिश का मैं ORL पेपर लिया हूँ। ठीक है, ऐसे आपको पेपर मिलेगा, पूर्णांक आपका 70 नंबर दिया ही जाएगा। यहाँ रोल नंबर भरना, नाम भरना होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। नीचे बोला है, क्या बोला है कि 3 आवर्स 15 मिनट और, यानी कि 3 घंटा 15 मिनट आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। पूर्णांक आपका 70 नंबर का पूर्णांक है। कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, उसको पढ़ लेते हैं कि जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ समान निर्देश दिया है। क्या दिया है कि फर्स्ट 15 मिनट और अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए आपको दिया जाएगा। ऑल क्वेश्चन पेपर ऑल कंपल्सरी, सही प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। बोला 5 एज कंसिस्ट 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग ए मार्क्स ईच, यानी कि 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया जाएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें आपको OMR शीट पे देना होगा। देखिए यहाँ पर देखा OMR शीट, OMR शीट में आपको भरते समय इरेज
वाइटनर नो अलाउ है, नो कर सकते हैं, ठीक है, उससे आपका नंबर कट सकता है। तो बिना देर करते हुए सबसे पहले अपने पार्ट ए पे आते हैं, जो कि मेरा पार्ट ए क्या बोला, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस प्रकार आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है ना। अब आपको यहीं से चालू होता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने सही सही तरीके से पहला करते हैं तो आपका अंत तक सही सही जाएगा और आपको फुल नंबर मिल सकता है, ठीक है। तो क्या बोला है, ध्यान से रीड दी फॉलोइंग को पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पैसेज को सावधानी पूर्वक से पढ़ना और जो बोला उसमें से उत्तर देना होगा। तो चलिए बिना देर करते हुए मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको जिस प्रकार क्वेश्चन बोला है उसे दिखा देता हूँ, ठीक ना। पैसेज मान लीजिए नहीं पढ़े हैं, आता है क्वेश्चन आपके बोला है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए कि हु आर दी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? ऑप्शन दिया ए ग्रेट साइंटिस्ट, ए ग्रेट आर्टिस्ट, ए ग्रेट लीडर, नॉन ऑफ दीज, ठीक है। इस मेरे का क्वेश्चन बोला है। तो आपको अगर नहीं पढ़े हैं तो इसमें से आपको पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस वाज दी ए ग्रेट लीडर ऑटोमेटिक, क्योंकि जैसे आप लोग पेज पढ़ोगे तो यहीं से आपका पैसेज में मिल जाएगा, क्या मिलेगा, एक ग्रेट लीडर। मैं टिक लगा दिया हूँ, मतलब आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ ऐसे। तो आपको जो है इसमें एक ग्रेट लीडर आपको टिक मार देना हो। समझ में आ रहा है दोस्त? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको OMR शीट में भरना होगा। कहाँ भरना होगा? OMR शीट में कैसे भरना होगा मैं तरीका बता दिया हूँ। पहला का अगर सी है तो सी पे आपको गोला भरना होगा। तो ये तरीका तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सीख गए होंगे। दूसरा क्या है, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम हुज स्टेटमेंट हिज दिस, यानी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद दिए थे कि सुभाष चंद्र बोस की, महात्मा गांधी की, शहीद भगत सिंह। तो इसमें सही उत्तर आपका कौन था? यहीं पर आप देख सकते हो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ाद दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस का था। कहाँ पर है देख सकते हैं, यहीं पर आपका अभी मिल जाएगा। देखो, गिव मी ब्लड एंड गिव मी यू फ्रीडम। तो पाठ का पूरा पैसेज हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में दिया है। तो सुभाष चंद्र बोस इसके लेखक है। तो इस प्रकार आप लोग आराम से सुभाष चंद्र बोस का स्टिक लगा सकते हो, कोई भी गलत नहीं जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई। इसमें क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू दिया है, सरदार पटेल दिया है, सुभाष चंद्र बोस दिया। तो पूरा सुभाष चंद्र बोस का कहानी है, सुभाष चंद्र बोस। इस प्रकार आप लोग यहाँ पैसेज के माध्यम से हेर सकते हो, खोज सकते हो। तो ये रहा आपका पैसेज का ट्रिक। आप देखिए, अब आपको पता हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आपको ये तो बता दिया OMR शीट में देना हो, ये आपको लिखना नहीं, OMR शीट में देना होगा, ठीक है ना। चलिए अब आपको अगला बताता हूँ। ऐसे पेपर पलटे, देखिए अब आपका ध्यान से देखिए थोड़ा। यह आपका लिटरेचर यहाँ आता है राइटिंग में, ठीक है। क्या आता है? राइटिंग। ध्यान से सुनिए, यहाँ राइटिंग में क्या आता है। देखिए 22वां क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड फ्रॉम दी प्लेस यू आर विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडे, जो कि आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बोला है। ये 4 नंबर का आपका एप्लीकेशन बोला है, ठीक है। और कर दिया अथवा करके उसको नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। तो क्या है, राइट ए एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू अलाउ यू वीक लीव ऑफ एब्सेंस यू आर इल। इस पर क्या करना होगा, आपको एप्लीकेशन लिखना होगा, ठीक है। आप बीमार हो तो उस पर आप एप्लीकेशन लिखना होगा। कैसे लिखना होगा चलिए आपको लिख कर आपको कॉपी में बताता हूँ। तो दोस्त आपको सबसे पहले राइटिंग था ना, देख सकते हैं आपके सामने राइटिंग है, काले पेन से आपको राइटिंग लिखना होगा। आंसर क्वेश्चन नंबर कितना है, यानी कि 22वां है। 22वां को आर था अथवा करके आपको लिखना होगा। देखिए आर करके नहीं लिखना है तो आपको थोड़ा क्वेश्चन अगर उतार सकते हैं तो समय नहीं है, क्योंकि तो ये आपका मैंने 2 दिया था सेम, तो मैंने ये इस लाइक क्वेश्चन के नाते उतार दिया, ठीक है। आपको ऐसे उतार दूंगा, ठीक है। अब आपको क्या लिखना होगा, एप्लीकेशन लिखने का तरीका और सेम देखिए 4 नंबर को जो प्रश्न सबसे पहले आता है वही प्रश्न करना है। स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर देना होगा। अब उसके बाद में आपको एप्लीकेशन कैसे लिखना होगा, देखिए इस तरीके से लिखना होगा। टू दी प्रिंसिपल योर, इस कॉलेज का नाम लिखना होगा रतन सेन इंटर कॉलेज जो अपना है। स्टेट आपका अगर यूपी है तो यूपी है, मतलब यूपी का दे रहे हैं तो यूपी में उस प्रकार लिखना होगा। अब दूसरी बात लिखना होगा, सब्जेक्ट आपका क्या है, एप्लीकेशन फॉर लीव इल, इस पर लिख देना होगा। अब लिखना होगा क्या कि आई बेग टू से डैट आई हैव स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर कॉलेज, यानी कि मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस स्टरडे सो आई कैन नॉट अटेंड टू स्कूल फॉर 2 days। आई रिक्वेस्ट यू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days फ्रॉम जितना तारीख को लिखना होगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार आपको एप्लीकेशन लिखना होगा। उसके बाद थैंक यू कहके योर ओबीडिएंटली नेम, इस प्रकार लिखना होगा। देखिए आपका 4 नंबर चुटकियों में पक्का करा दिया, ठीक ना। तो इस प्रकार आप लोग एप्लीकेशन एंड जो है उसी के हिसाब से आपको डाल लिखना होगा, ठीक ना। तो आपको बोर्ड परीक्षा में कुछ इस प्रकार लिखना होगा, ठीक है। एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए
अब आपको सेम इसी प्रकार आपको वो भी मिलेगा, तो वो भी आराम से कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आपको लिटरेचर में भी बता देता हूँ, लिटरेचर में कैसे करना होगा। बोला है 25 वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि मान लीजिए ये आपको आता है, तो ऐसे कैसे करना होगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 शब्दों के बीच में लिखना होता है, जो कि आपको 6 नंबर देखने को मिलेगा। स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बोला कि वाई डिड दी पोस्टमैन लाफ हार्टली, पोस्टमैन जोर जोर से क्यों हंस रहा था। भाई पोस्टमैन लंचों में की पाठ है, तो आपको कैसे लिखना होगा चलिए बताता हूँ। तो उसके बाद में आपको हेडिंग डालना लिटरेचर। ठीक है, जो पाठ आपको लिख रहे हैं उसी प्रकार आपको लिखना है। तो लिटरेचर है तो काले पेन से आपको लिटरेचर, यहाँ हेडिंग डाल रहे हो काले पेन से लिटरेचर। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर कितना है आपका भाई 25वां है, तो 25वां लिख देना होगा। क्या क्वेश्चन का बोला था, वाई व्हाट दी पोस्टमैन लाफ हार्टली, पोस्टमैन जो था क्यों हंस रहा था जोर जोर से। तो आपका इसका उत्तर शानदार तरीके से लिख देना होगा। आंसर नंबर 1 क्या लिखना होगा, द पोस्टमैन लाफ हार्टली बिकॉज, जो हंस रहा था, ही हैड सीन, वह देख रहा था, ए लेटर एड्रेस टू गॉड फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर, इन हैड ग्रेट फेथ इन गॉड। यानी कि पोस्टमैन जो था वो जोर से हंस रहा था इस बात का कि कोई जो व्यक्ति है पहली बार देखा था कि कोई लड़का कोई आदमी पत्र लिखा, वो भी भगवान का। फर्स्ट टाइम उसने देखा था कि कोई जो है आदमी है भगवान को पत्र लिख रहा है, अपने कैरियर के नाते, अपने मतलब वो विश्वास के नाते इस पर उस प्रकार देख रहा था कि वह इतना विश्वास कैसे कर रहा था। तो वो जोर जोर से हंस रहा था कि भगवान से कोई पत्र लिखता है इस प्रकार। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर इस प्रकार लिखोगे, एक भी नंबर नहीं कटने वाला, पूरा नंबर मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं प्यारे दोस्तों। देखिए इसमें क्या बोला था, आर करके दिया था, चाहे ये करना था चाहे ये करना था। ठीक है, मैंने ए कर दिया। अब आपको दिखा देता हूँ दूसरा बी वाला है कि देखिए बी वाला क्वेश्चन बोला कि हु वर नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन था। वाई डिड ही फाइट विथ दी वाइट रूल्स ऑफ कंट्री, वो अपने किस प्रकार सफ़ेद लोगों का नियमों का पालन करवाता था। और कर दिया है, चाहे ये करिए चाहे ये करिए। तो बी वाला चलिए इसको बताता हूँ। तो आपको हेडिंग डालूंगा बी आंसर। देखिए लिखना, मैं आपको लिख कर बता दिया हूँ, ऐसे लिखोगे भाई पूरा नंबर मिलेगा। ठीक ना, क्या है कि नेल्सन मंडेला वाज दी फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका का फर्स्ट और राष्ट्रपति था। ही वॉज लॉयर बाई प्रोफेशनल, उसका व्यवसाय क्या था, वकील वाला वो था, मतलब प्रोफेशनल था। मंडेला फॉट एगेंस्ट दी वाइट रूल्स ऑफ हिज कंट्री बिकॉज दैट अफार्टेड। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग उसका सॉल्यूशन का क्वेश्चन का उत्तर लिख सकते हो बड़ी आसान तरीके से, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार आप लोग उसका आंसर लिख सकते हो। देखिए कितना बेस्ट तरीके से मैं लिखा हूँ। अगर आप भी ऐसे लिख के आओगे बोर्ड परीक्षा में पूरा नंबर मिलेगा, एक भी टीचर नंबर काट नहीं सकता। ठीक ना, नीचे भी आपको बता देता हूँ। नीचे वाला अगर 28वां को बात की जाए तो 28वां कैसे लिखना होगा, राइट दी सेंट्रल आइडिया ऑफ एनीवन, आपको कोई एक पर सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। कैसे लिखना होगा, देखिए फायर एंड आइस पे लिखना होगा। तो आपको इस पर मैं भी आपको लिख कर बता देता हूँ। ठीक ना, चलिए बता। तो दोस्तों आपको आंसर नंबर डालना होगा 28वां, फायर एंड आइस सेंट्रल आइडिया। देखिए कितना अच्छे तरीके से लिखा हूँ। अगर आप भी ऐसे लिखो भाई पूरा नंबर मिलेगा। तो सेंट्रल आइडिया दी पोएम फायर एंड आइस कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन दिस पोएम दैट पोएट प्रिडिक्शन अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ। तो अगर आप भी मतलब इस प्रकार लिखोगे पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर काटेगा नहीं। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।